सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से जो है अपने नेम रिएक्शन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। लास्ट की वीडियो में जो है हमने नेम रिएक्शन में कुछ नेम रिएक्शन जो है मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप जाके वन शॉट वाली वीडियोस देख लेना। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से विजिट करके चेक कर लेना। तो आज जो है हम यहाँ पे नेम रिएक्शन फिर से जो है डिस्कस करने वाले हैं। मेनली इस रिएक्शंस के वीडियो में जो है हम कंडेंसेशन रिएक्शंस वगैरह जो है डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU एंड CUCET के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड यहाँ पे जो है मेनली आपको एवरी ईयर जो है 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को जो है आपको मिलते ही हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जो है एंड तक देखना। एंड उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर के आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखो इस वीडियो में जो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा अल्डोल किस तरीके से जो आप एक से 2 सेकंड में जो आप अल्डोल की रिएक्शंस को जो है बहुत आसानी से कर पाओगे। पहले आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, देन उसके बाद में आप ट्रिक समझो। तो सबसे यहाँ पे क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता क्या है कि कार्बनिल कंपाउंड होता है जिसके पास में जो है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ओके, जिसके पास में जो है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो वही कंपाउंड जो है आपके अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। एंड यहाँ पे जो है आप क्या दिया, हैविंग एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होने चाहिए। 2 तरीके के केसेस होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो अब होगा कैसे, 2 तरीके के कंडीशंस में रिएक्शन होता है। ये होता है बेस केटेलाइज्ड एंड होता है आपका एसिड केटेलाइज्ड। तो बोथ केसेस को आप याद रखना, लेकिन हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे बेस केटेलाइज्ड। ओके, एग्जाम्स में कभी कर आपको जो है एसिड दे के भी जो है कंडेंसेशन रिएक्शन करा सकता है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, प्रोडक्ट जो है दोनों केसेस में सेम ही आने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बेस केटेलाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे देखो क्या लिया हुआ है आपको, इस तरीके से जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है एसिटाल्डिहाइड दिया हुआ है। अब जो इसके मैकेनिज्म पे हम बात करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे यूज क्या होता है, डाइल्यूट होता है, नॉट कॉन्क। ये बात ध्यान देना, डाइल्यूट NaOH होता है। एंड एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली इसके ऊपर में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं BHU में, आप जाके देख लेना। तो अब देखो क्या है यहाँ पे, इसका प्रोडक्ट जो है इस तरीके से होता है, इसका नाम है क्रोटोनेल्डिहाइड जो होता है। यहाँ पे ये एसिटाल्डिहाइड से क्रोटोनेल्डिहाइड बनता है। तो ये क्रोटोनेल्डिहाइड के ऊपर में जो है आपको क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब कैसे करेंगे इसके रिएक्शंस को, चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। ये सिर्फ एक इसका नेम है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH दिया हुआ था। तो सबसे पहले जो है हमें डाइल्यूट NaOH दिया होता, तो डाइल्यूट NaOH से जो है हमें OH माइनस मिलेगा। अब देखो OH माइनस सबसे पहले क्या होगा, कोई भी यहाँ पे जो है आपका एक न्यूक्लियोफाइल होता है या फिर जो है सबसे पहले वो बेस की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, हमने इसे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कर लिया एंड वाटर ये फॉर्म हो गया। ये जो है आपका वाटर में बदल गया, वाटर में बदल गया तो आपको क्या मिलेगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से फॉर्म हो गया। नॉर्मल सा रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से ये यहाँ पे चला जाएगा एंड ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका इनोलेट यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे जो आपका फॉर्म होता है ये इनोलेट फॉर्म होता है। एंड यहाँ पे जो इंटरमीडिएट होता है ना, ये आपका कार्बो एनायन होता है, याद रखना। ओके, कार्बो एनायन होता है इसका इंटरमीडिएट, ये चीज़ को याद रखना। एग्जाम्स में इसके ऊपर में आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि किसका इंटरमीडिएट जो है क्या होता है। अब देखो इसका इंटरमीडिएट कार्बो एनायन हो गया। तो अब देखो ये जो होता है ना, इसे हम एनोलेट कहते हैं। ये एनोलेट ही जो होता है आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करता है। तो आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड कौन करता है, तो यहाँ पे एनोलेट होता है। अब यहाँ पे देखो क्या है, कार्बन हैविंग जो है नेगेटिव चार्ज ऑन इट सो बेटर न्यूक्लियोफाइल एज यहाँ पे। अब देखो क्या है, बिकॉज यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे, ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली तो अटैक नहीं करा सकते हो, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे इसे मैं वापस से रेजोनेंस में ले आऊँ एंड कार्बन से अटैक करा दूँ ना, तो कार्बन ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल लगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन ड्यू टू जो है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड OH दिया हुआ है। अब जो है इससे हम यहाँ पे ये मॉलिक्यूल इनोलेट ले आए। अब इनोलेट क्या करेगा, इस तरीके से वापस आएगा एंड यहाँ पे जो है ये इस तरीके से अटैक कर देगा। अटैक करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चलाएगा। अब नेगेटिव चार्ज चलाएगा तो देखो यहाँ पे ये इस तरीके से हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पर पहले ही आपको ऐड करता हूँ, ये फर्स्ट स्टेप होता है ना, ये RDS स्टेप होता है। अब ऐसा इसीलिए बिकॉज ये C डबल बॉन्ड O जो होता है ना, ये कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड एनर्जी को जो है आप यहाँ पे ब्रेक कर रहे हो। मतलब यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड से जो है आप सिंगल बॉन्ड की तरफ जो है आप कन्वर्ट कर रहे हो। मतलब यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो है हीट का लॉस हो रहा होगा, इस तरह से बोले। मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे डबल बॉन्ड को आप तोड़ रहे हो, मतलब ये आपका यहाँ पे रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पे ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। तो यहाँ पे देखो आप इस तरीके से जो है इसका यहाँ पे रेट भी फाइंड कर सकते हो, किस पे जो है डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, जैसे आप इसे वर्कअप कराओगे H2O के साथ में, तो H2O के साथ वर्कअप कराओ तो देखो CH3 एंड यहाँ पे ये सिंपली H चलाएगा। अब H जैसे चलाएगा तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना,
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये OH माइनस है, एक OH माइनस जो होता है उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। अब न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं होने के कारण सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप उतना अच्छा जो है नहीं होता है। अब लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होने के कारण जो है ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन को जो है बेस फिर से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे जो है आपका एक नेगेटिव साइन फॉर्म हो जाएगा। ओके, यहाँ से मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन चला गया, यहाँ नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव आने के बाद में ये इस तरीके से जाएगा एंड ये इस तरीके से निकल जाएगा। मतलब जो है E1CB के थ्रू जो है, यानी E1 रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कंजुगेट बेस, यानी देखो ये नेगेटिव आ गया ना, तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब कॉन्जुगेट बेस का नेगेटिव यहाँ पे जाएगा एंड OH को जो है इस तरीके से लीव करा देगा एंड आपका जो है फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्रोटोनल्डिहाइड जो है फॉर्म कर जाएगा। तो ये कंप्लीट रिएक्शन का जो है कंप्लीट मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना एंड लास्ट स्टेप जो होता है ना, ये E1CB के थ्रू जाता है। तो आपको E1CB के ऊपर में जो है यहाँ पे क्वेश्चंस जो है देखने को मिल सकते हैं। अब हम देखो 3 स्टेप में बता दूं आपको, शॉर्ट में बता दूं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया कि जो आपका बेस था वो H+ को ले गया, मतलब यहाँ पे जो है आपका एसिड बेस रिएक्शन हुआ। सेकंड में जो आपका इनोलेट था वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट किया एंड लास्ट स्टेप में जो है आपका E1CB के थ्रू जो है OH लीव कर गया एंड यहाँ पे देखो फाइनल प्रोडक्ट जो है आपका क्रोटोनल्डिहाइड फॉर्म हुआ है। जब आपने हीट दिया है, जब आपको हीट मेंशन ना हो ना, तो आपका ये प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकता है, जिसे आप कहोगे बीटा हाइड्रोक्सी जो है आपका बीटा हाइड्रोक्सी जो है कार्बोनिल कंपाउंड एंड यहाँ पे जो अल्फा बीटा इस तरीके से आप इसकी नेमिंग कर सकते हो। ओके, वो आप कर लेना। अब देखो, अब इसके हम ट्रिक के बारे में बात करते हुए, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट तो फॉर्म हो गया, लेकिन ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक के लिए सिंपली याद रखना, यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन में जो बोथ मॉलिक्यूल्स जो आप लेते हो, बोथ मॉलिक्यूल जो है सेम होते हैं। तो आपको करना क्या है, करना ये है कि एक कार्बोनिल उठाना है। देखो ये कार्बोनिल हमने एक उठा लिया, उसके ऑक्सीजन को जो है आप इस तरीके से लिख लेना। अब दूसरा कार्बोनिल उठाओगे, उसका जो ये कार्बन का जो है मतलब जो कार्बन है उसके अल्फा कार्बन को जो है आपको वहां में से जो है 2 हाइड्रोजन को इस तरीके से इस ऑक्सीजन के साथ में जो है हटा देना है एंड यहाँ से जो है वाटर लीव करा देना है। अब जैसे वाटर लीव कराओगे तो देखो यहाँ पे CH3CH हो गया, CH3CH हो गया। अब ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पे देखो एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड लिख दिया एंड यहाँ पे कार्बन है, CH है एंड CHO, यानी जो है आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। सिमिलरली जो है मान लो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था, CH3 दिया हुआ होता एंड उसके बाद में ये कार्बन दिया होता। ओके, कार्बन दिया हुआ था एंड डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं ये लेता हूँ CH2, यहाँ पे CH3 मैंने ले लिया। ओके, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से दे दिया। अब जो है मैंने यहाँ पे फिर से ले लिया, देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल सेम लोगों तो क्या लिखोगे, CH2 CH3 एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिखोगे। अब देखो यहाँ पे जो है आप क्या करोगे, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकाल लेना और ऐसे फॉर्म कर देना। मतलब यहाँ पे जो है आपका इस जगह पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, आपका जो है इस जगह पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा एंड यहाँ पे जो है मिथाइल आ जाएगा। यानी मैं ये कहना चाहता था कि अल्फा कार्बन से निकालना, ऐसा मत करना बीटा वाले से निकाल लेना एंड आप बोलोगे कि सर ने तो हमें बताया नहीं एंड हमने जो है एग्जामिनेशन में गलती कर ली है। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे अल्फा वाले को हटाना है, नोट बीटा वाले कार्बन का आप निकाल लेना। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, अब देखो सिमिलरली जो है यहाँ पे आपको नेक्स्ट एग्जांपल फिर से दिया हुआ है। ओके, देखो यहाँ पे मैंने यही एग्जांपल लिया हुआ है, तो कि जो मैंने बताया वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कभी कभार जो है एक्वस Na2CO3 के साथ में जो है आपको ये रिएक्शन दिया सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि NaOH हुई होगा, एक्वस Na2CO3 होना चाहिए। अब देखो ये आपको दिया हुआ 2 मॉलिक्यूल, तो ये आपने ले लिया फर्स्ट एंड सेकंड आपने ये ले लिया, तो इसके अल्फा पे जो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो सिंपली क्या करो यहाँ से इस तरीके से 2 अल्फा का जो है इस तरीके से निकाल दो एंड बॉन्ड फॉर्म कर दो। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो बहुत अच्छी ट्रिक है, फॉलो करना एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हद तक जो है आपके लिए वर्कफुल होगी। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो क्रॉस अल्डोल कहने का मतलब ही आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ आ रहा है कि जो भी अल्डल है ना उसे हम क्रॉस कर दे रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि सेम जो है आप मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं लोगे, अलग अलग लोगे। अब अलग अलग कैसे लोगे, मान लेते हैं कि एक एसिटाल्डिहाइड ले लिया एंड हमने जो है एक यहाँ पे एक एसिटाल्डिहाइड लग दिया एंड यहाँ पे जो है एक यहाँ पे प्रोपेनल्डिहाइड ले लिया। अब दोनों केसेस में क्या होगा ना, तो दोनों केसेस में आपका रिएक्शन होकर जो है पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन एग्जामिनर जो है आपको एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है, आपको यहाँ पे क्या पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ कितने यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं जब हमने इन दोनों को ले लिया एंड यहाँ पे डाइल्यूट NaOH दे दिया। तो आप देखो टोटल नंबर कितना फॉर्म होंगे। सबसे पहला तो जो A दिया हुआ है ना, ये आपका सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। जो मैंने अल्डोल कंडेंसेशन आपको अभी शुरू में पढ़ाया जस्ट अभी, उसे सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन भी कहते हैं। तो ये बात को ध्यान देना। तो देखो ये आपका सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है एंड ये आपको दे सकता है। ओके, अब 2 प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे देखो, एक इसका आ गया, एक इसका अलग से खुद का आ गया। अब एक केस में क्या हो सकता है, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है ये इसके साथ में एक फॉर्म कर सकता है, 3 प्रोडक्ट आ गए एंड चौथा फॉर्म क्या हो सकता है, इसका अल्फा हाइड्रोजन जो है इसके ऑक्सीजन ले जाके जो है हमारा प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। यानी टोटल 4 प्रोडक्ट जो है आपके इस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, टेंशन आप मत लो। सबसे पहला क्या है, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी यहाँ पे जो है प्रोपेनल्डिहाइड दिया हुआ है, देखो
प्रोपेनॉल्डिहाइड ले लिया, एंड यहाँ पे जो अल्फा वाले पोजीशन पे हमने इस तरीके से जो है ले लिया, मतलब सेम ही यहाँ पे ग्रुप लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से वाटर लीव कर गया एंड हमारा जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। सिमिलरली जो है यहाँ पे सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, देखो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड ले लिया, तो यहाँ में से जो है 2 हाइड्रोजन इस तरीके से निकल गया एंड हमारा जो है यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। एंड यहाँ पे भी जो है आपका 4 अल्फा हाइड्रोजन के साथ में, मतलब ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जिसमें अल्कीन के साथ में कितने अल्फा हाइड्रोजन फॉर्म हो रहे हैं उसके बारे में ये हमें जानकारी दे रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट देखो यहाँ पे क्या है कि एक केस में जो है मैंने इससे जो आपका एसिटाल्डिहाइड है उसके अल्फा कार्बन से जो है मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन निकाला, तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे देखो अगर आप चेक करोगे ना, तो ये जो अल्किन दिया हुआ है इसके साथ में 2 अल्फा यहाँ पे कार्बन एंड यहाँ पे ये हाइड्रोजन दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, मतलब टोटल हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 3 अल्फा हो गए। इस अल्कीन के केस में जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन जो है आपके पास में यहाँ पे प्रेजेंट है। अब अगर आप यहाँ पे बात करोगे, ओके, अब यहाँ पे अगर बात करोगे तो देखो नेक्स्ट केसेस में क्या है ना, नेक्स्ट केसेस में यहाँ पे अगर हमने ले लिया सबसे पहले जो है A+B हमने फॉर्म किया था, को A+B जो आपको A दिया हुआ था वही A था एंड यही आपका B था। अब हम क्या करते हैं B+A लेते हैं। B+A कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है ना, B+A कहने का मतलब दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड OH लिया है एंड यहाँ पे जो है ये आपका प्रोपेनॉल्डिहाइड का जो है यहाँ पे जो है आपका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हमने ले लिया एंड हमारा प्रोडक्ट जो है ये हमारा फॉर्म कर गया। यहाँ पे देखो क्या है, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हमारे ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब दोनों केसेस में मेजर कौन सा है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने 3 अल्फा हाइड्रोजन हमने यहाँ पे फाइंड किया। अब इस केस में अगर आप अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करोगे तो यहाँ पे जो है आपको देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 3 एंड यहाँ पे 1, यानी टोटल जो है 7 अल्फा हाइड्रोजन जो है आपका इस केस में है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन एंड 7 अल्फा हाइड्रोजन में जो है 7 अल्फा हाइड्रोजन वाले अल्कीन जो है ज़्यादा यहाँ पे होंगे, मतलब जो है ये आपका मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है ये आपको यहाँ पे अब कंफर्म हो गए होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे जो है B+A वाला जो है मेजर प्रोडक्ट दिया, मतलब अब इसे आप पहचानोगे कैसे एग्जाम्स में कि कौन सा जो है आपका क्रॉस एल्डल में जो है आपका इस तरीके से जो है ऑक्सीजन देगा एंड कौन हाइड्रोजन देगा। आप ट्रिक के अकॉर्डिंग या फिर मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जाओगे तो कैसे जाओगे, चलिए ये हम बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो उससे पहले भी आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, अभी हमने जो है यहाँ पे जो है मैंने आपको 4 प्रोडक्ट फॉर्म कराएं, जिसमें जो है मैंने आपको 2 सेल्फ के बारे में बताया। मतलब देखो सेल्फ जहाँ पे हमने किया ना, बिकॉज यहाँ पे ऑलवेज प्रोडक्ट जो फॉर्म हो गए वो आपकी स्टेबल फॉर्म होना चाहेंगे। तो सेल्फ किया था तो यहाँ पे 6 एंड 4 अल्फा था, लेकिन यहाँ पे जो है जब हमने क्रॉस किया तो क्रॉस में जो है 7 अल्फा हुआ। इसीलिए इससे हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए जो है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन ही जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट देता है। इसीलिए जो है इस केसेस के लिए जो है हमारा यहाँ पे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के साथ में जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था। अब यहाँ पे देखो पहचानो कैसे कि कौन जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट करेगा एंड कौन जो है यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे अटैक करेगा। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए जो है आपको यहाँ पे जो कार्बन है ना, जो कार्बन है उसकी केमिस्ट्री समझनी होगी। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखो ये C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, देखो ओके ये C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा एंड यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। एंड यहाँ पे इस कार्बन के पास में जितना ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा वो उतना अच्छा जो है एक्सेप्ट कर सकता है, जितना जो है आपका डेल्टा पॉजिटिव होगा वो उतना अच्छा एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब इन दोनों केस में देखो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है एंड यहाँ पे जो है आपका डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है, हो गया ओके। अब देखो क्या है कि यहाँ पे CH3CH2 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका +I इफेक्ट है एंड इसका भी जो है आपका +I इफेक्ट है। तो +I इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप जो है आपका इस ग्रुप का जो है +I इफेक्ट ज्यादा है एंड इस ग्रुप का जो है +I इफेक्ट कम है, यानी यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है कम है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अब इसमें जो है डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज्यादा कम है, तो ये न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब जो बेस आएगा ना, बेस आएगा वो इसके हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव आएगा एंड ये नेगेटिव जो है आपका यहाँ पे अटैक करके जो है आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। एंड जो मैंने मैकेनिज्म बताया था एल्डोल में, सेम मैकेनिज्म जो है इस केसेस में भी जो है फॉर्म होगा। तो इस तरीके से जो आप मैकेनिज्म को समझ सकते हो, लेस रिएक्टिव मोर यहाँ पे रिएक्टिव के स्टेबल में। तो यहाँ पे नॉर्मली आप क्या समझना, कैसे समझना, देखो यहाँ पे +I इफेक्ट दिखाना, नॉर्मली समझने के मैं तरीका बता रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव मान लो एंड यहाँ पे पॉजिटिव मान लो। अब देखो क्या करो, ये +I इफेक्ट इसका ज़्यादा है एंड इसका +I इफेक्ट जो है कम है, तो ये +I इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण जो है ये आपका ज़्यादा स्टेबल है। ओके, अब जो ज़्यादा स्टेबल हो गया ना उसी से आप न्यूक्लियोफाइल निकाल दो एंड न्यूक्लियोफाइल निकाल के जो है आप लेस स्टेबल वाले में जो है अटैक करा दो एंड आपका बेसिक जो है एकदम यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा आपका, मैं गारंटी लेता हूँ। अब हम बात करने वाले हैं अपने यहाँ पे जो है इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। थोड़ा सा मेसी हो गया उसके लिए सॉरी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब कार्बो एनायन सोर्स एंड कार्बोकेटायन सोर्स, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अभी जो हमने यहाँ पे इनोलेट जो फॉर्म किया था CH2- जो है ना एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड ये, तो ये हमारा कार्बो एनायन है ओके। एंड यहाँ पे जो है कार्बो एनायन यहाँ पे जो है ये आपका
सोर्स है, ये कार्बन आयन सोर्स है। एंड जो नेक्स्ट जो CH3 C डबल बॉन्ड OH ये जो था आपका कार्बन आयन, ये एक्सेप्टर इसे हम कहते हैं। ये कार्बन आयन इस तरीके से जो एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं कार्बो एनायन, जो हम इसे एक्सेप्टर कहते हैं। तो एक ही चैन में जो है दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट होते हैं, अवेलेबल होते हैं ना। तो यहाँ पे जो है सिंगल कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, ऐसे यहाँ पे जो रिएक्शंस को हम बोलते हैं यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर जो है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से फॉर्म है एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH जो है फॉर्म है। अब यहाँ पे देखो आपका जो है दोनों ही केसेस में जो आपके यहाँ पे रिएक्शन होंगे तो दोनों ही एल्डिहाइड के केस है, तो आप यहाँ पे फॉर्म करोगे तो बेशक यहाँ पे फॉर्म होने वाला है कि रिंग। तो रिंग के लिए आप एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो रिंग फॉर्मेशन का जो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है ना, तो ऑलवेज जो है 6 को जो है ज़्यादा प्रीफरेंस देना, देन 5 को देना, देन 7 को देना, देन 3 को देना, देन 4 को देना। ये प्रीफरेंस ऑलवेज याद रखना, ये आपका प्रीफरेंस का ऑर्डर होता है कि एंड इस चीज़ को मैं बोलूँगा याद कर लेना, 6 सबसे ज़्यादा, देन 5, देन 7, देन 3, देन 4। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, ओके, यहाँ पे जो हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, देखो यहाँ पे जो है, ओके, देखो यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, उसके लिए यहाँ पे हमें मेन प्रोडक्ट जानना है। ओके, तो प्रोडक्ट कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एल्डिहाइड, इधर भी एल्डिहाइड दिया हुआ है। तो सिंपली जैसा मैंने आपको ट्रिक बताया था, तो इधर तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन एंड एक कार्बन का जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन निकाल देंगे। मतलब देखो यहाँ पे जो है 1, यहाँ पे देखो 1 जो है आपका 1 2 3 4 मतलब 5, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग पॉसिबिलिटी नहीं है एंड यहाँ पे मैक्सिमम जो है 5 मेंबर की पॉसिबिलिटी, तो हम यहाँ पे 5 मेंबर रिंग फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप इस तरीके से जो है हाइड्रोजन इस तरीके से निकाल लेना। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन से निकाल लेना। अब यहाँ पे जो है 1 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग फॉर्म कर लेना है। ओके, इस तरीके से जो है 5 मेंबर आपने फॉर्म कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के साथ में जो है आपका ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच्ड होगा। अब इसे करो कैसे, याद रखने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबरिंग कर लो। अब नंबरिंग कर लिए तो यहाँ पे 2 एंड 6 के बीच में जो है आपका यहाँ पे क्या है, 2 एंड 6 के बीच में जो है आपका एक डबल बॉन्ड आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया एंड यहाँ पे 6 लिया, मतलब ये वाला कार्बन 1 हो गया एंड ये 2 3 हो गया एंड ये 4 एंड ये 5 इस तरीके से हो गया। एंड नंबर 2 कार्बन पे जो है एक डबल बॉन्ड OH इस तरीके से जो है ग्रुप आपका अटैच्ड है, तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब इसे आप अगर नॉर्मली मैकेनिज्म से करोगे ना, तो मैकेनिज्म क्या होगा, यहाँ पे आपने बेस ले लिया, बेस क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले जाएगा। ओके, इस तरीके से हाइड्रोजन ले गया एंड यहाँ पे जो आपका एक नेगेटिव साइन आ गया। अब ये नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा एंड ऊपर चला जाने के बाद में इस तरीके से रिंग फॉर्म कर जाएगा एंड रिंग फॉर्म करने के बाद में आपका इस तरीके से रिंग फॉर्म करेगा। ओके, ये इस तरीके से जो है O- फॉर्म करेगा एंड ये इस तरीके से जो है इस तरीके से आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, एक H+ आएगा, इस तरीके से आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में E1CB के थ्रू ये यहाँ पे चला जाएगा, ये लीव कर जाएगा एंड आपका मेनली जो है प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देना। अब सिमिलरली जो है यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एक तरफ मैंने कीटोन ले लिया, एक तरफ मैंने एल्डिहाइड दे दिया। अब यहाँ पे फॉर्म कैसे होगा रिएक्शन, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखो टोटल यहाँ पे 7 कार्बन है। अब यहाँ पे जो है हमें रिंग फॉर्म करना है, हमें पता है 6 मेंबर रिंग को जो है ज़्यादा हम प्रेफरेंस देते हैं, तो सबसे पहले हम 6 यहाँ पे ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखो इधर अल्फा, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है एंड यहाँ पे अल्फा एंड यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो अगर इस अल्फा को हम लेते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी यहाँ पे जो है 5 मेंबर रिंग फॉर्म होगा। ओके, अब दूसरे केसेस में क्या है, ये मतलब यहाँ पे 5 एक हमारा फॉर्म हो गया। दूसरे केसेस में क्या करेंगे, अगर इसको हम ले गए तो ये 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे 7 मेंबर रिंग फॉर्म होगा, तो 7 को तो हम प्रेफरेंस नहीं देंगे बिकॉज हमारा 5 को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। अब सिमिलरली जो है अगर हम यहाँ पे ले जाएं, अगर हम ये 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे भी हमारा 5 मेंबर रिंग जो है फॉर्म कर रहा है, तो मतलब जो हम इससे जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ओके, तो ये वाला जो है हम यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ओके, 5 वाले को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लेंगे किसके, अल्फा हाइड्रोजन को। तो आप देखो यहाँ पे मैकेनिज्म के थ्रू मैंने बताया था कि आप जो है क्या करो, कार्बोनिल के पास में पॉजिटिव लगा दो, लगा दिया अब हमने। अब बताओ कार्बन आयन एक्सेप्टर कौन होगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये एल्डिहाइड वाला कार्बन आयन एक्सेप्टर होगा, बिकॉज देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, बिकॉज सारे चेन तो सेम है। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसलिए जो है ये आपका कार्बन आयन स्टेबल कार्बन आयन एक्सेप्टर नहीं होगा एंड ये आपका कार्बन आयन एक्सेप्टर होगा। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ से यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा एंड ये नेगेटिव यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं, ये 1 2 3 4 5 मेंबरिंग फॉर्म हो गया। ओके, 5 मेंबरिंग जो हमारे यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो अब देखो यहाँ पे 5 मेंबरिंग फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे 5 मेंबर होने के बाद में क्या है कि जो नंबर 1 कार्बन है ना, नंबर 1 कार्बन पे जो है आपका C डबल बॉन्ड OCH3 जो है फॉर्म है, यानी ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से एंड 1 पे जो है C डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप इस तरीके से अटैच्ड है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना, इस तरीके से जो है आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ,
कि यहाँ पे जो हमने रिंग फॉर्म किया है ना, ये कंपाउंड जो हमने फॉर्म किया ये हमने फॉर्म कर दिया। अब जो इसे हम ब्रेक करेंगे, अब कैसे ब्रेक करेंगे चलिए हम यहाँ बात करते हैं। यहाँ पे देखो आपका क्या है, रिट्रो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, तो रिट्रो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे होता है उस चीज को ध्यान देना। सबसे पहले आपको ये कंपाउंड आपको इस तरीके से दिया हुआ है ना, तो कंपाउंड जिस तरीके से आपको दिया हुआ है तो आप इसे रिट्रो कैसे करोगे उसके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छी ट्रिक है यहाँ पे। ओके, तो सिंपली आप क्या करना, आपको इस तरीके से रिएक्शन दी हुई हो सकती है एंड यहाँ पे ए एंड NaOH आपको इस तरीके से जो है दिया हुआ हो सकता है। अब देखो आपको करना क्या है, सिंपली जो है इस डबल बॉन्ड को आपको ब्रेक कर देना है। अब ब्रेक करने के बाद में क्या करना है, जिधर जो है आपका डबल बॉन्ड के जिस एंड की तरफ में जो है आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग होगा वहां पे 2 हाइड्रोजन दे देना, एंड जिधर ऑक्सीजन नहीं होगा उधर जो है दो मतलब उधर जो है आप ऑक्सीजन दे देना। मतलब कैसे, देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपको दिया हुआ है, इस डबल बॉन्ड को हमने इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अब इधर ऑक्सीजन तो 2 हाइड्रोजन हमने दे दिया यहाँ पे, एंड इधर जो है यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन दे दिया। मतलब ये आपका रिएक्टेंट था एंड इस रिएक्टेंट के बाद में जो है हमने यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म किया है। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसे हम ब्रेक कर देंगे। अब ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे देंगे, एंड यहाँ पे जो है हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन दे देंगे। मतलब इधर ऑक्सीजन दे देंगे तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया एंड इधर हाइड्रोजन दे देते, तो हमारा ये जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट केस में अगर आप चेक करोगे यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे, इधर ऑक्सीजन देंगे एंड यहाँ इधर ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन दे देंगे। मतलब PH डबल बॉन्ड OH ये हो गया, एंड यहाँ पे जो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका हो गया रिएक्टेंट। इस तरीके से जो आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो प्रोडक्ट्स। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्शन, कनिजारो रिएक्शन। एंड ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जो है आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है कनिजारो के 2 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। एक इंट्रामोलिकुलर के बारे में जो हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो ऐसे कंपाउंड दिए होते हैं जिसके पास में जो है नो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। मतलब यहाँ पे जो है कोई अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, अल्फा हो गया मतलब वहाँ तो अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे कॉन्क NaOH दिया हुआ होता है। ओके, अब यहाँ पे कॉन्क NaOH इसलिए दिया हुआ है बिकॉज हमें जो है इसे न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड कराना है। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के ऐड कराने के बाद यहाँ पे ये है बिकॉज यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसे लेके जा ही नहीं सकता है। देखो जब आप इसे कॉन्क NaOH देते हो ना तो यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट दिया होता है ना, एक एसिड में बदल जाता है, एक आपका जो है एल्कोहल में बदल जाता है। सिमिलरली जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सारे कंपाउंड्स को जो है आप इस तरीके से रिएक्शन कर सकते हो। लेकिन अब जो हम इसके यहाँ पे जो है मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैकेनिज्म कैसे होगा, सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है। अब फॉर्मल्डिहाइड को जब आप NaOH दे दोगे ना तो NaOH का जो OH माइनस देगा, अब OH माइनस सिंपली जो है इस तरीके से जो है एक कार्बोनिल पे अटैक किया। अब अटैक करने के बाद में जो ऑक्सीजन पे आपका नेगेटिव साइन चला जाएगा एंड यहाँ पे जो है एक OH चलाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे आपका यहाँ पे OH चलाया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, यहाँ पे आपका ये इस तरीके से जो है आपका वापस आ गया, O का यहाँ पे डबल बॉन्ड, सॉरी ऑक्सीजन का लोन पेयर वापस आ गया। तो इस केस में जो OH आपका ऐड हुआ था ना वो दोबारा लीव नहीं करता है। यहाँ पे जो एक हाइड्राइड का जो है शिफ्ट होता है, यहाँ पे जो हाइड्राइड है ना, ये हाइड्राइड का यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो ये हाइड्राइड इस तरीके से शिफ्ट होकर जो है ये इस तरीके से जो है बॉन्ड अपवर्ड की तरफ चला जाता है। अब देखो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होने के कारण जो है ये आपका RDS स्टेप होता है। जो यहाँ पे एग्जाम्स में आपको एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि जो हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे इस रिएक्शन में जो है इसका जो आपको दिया हुआ है, ये रिएक्शन जो दिया हुआ है इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है, तो ये आप याद रखना, हाइड्राइड शिफ्ट जो होता है इसका रेट डिटरमाइनिंग जो है स्टेप होता है। ये जो हाइड्राइड शिफ्ट होता है ना इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पे देखो ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गया एंड ये यहाँ पे ऊपर चला गया, मतलब ये यहाँ पे वापस आ गया, तो ये आपका जो है HC डबल बॉन्ड OH फॉर्म हो गया एंड यहाँ पे जो हाइड्राइड ऊपर चला गया, मतलब CH3O माइनस का जो है फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो एसिड था ना वो अपना H प्लस को जो है इस ऑक्सीजन माइनस पे दे देगा एंड CH3OH एंड यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O माइनस जो है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड फर्दर क्या होता है ना, जो सोडियम होता है, सोडियम आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा एंड Na प्लस जो है आपका ये प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शंस होते हैं। तो इसके कुछ ट्रिक्स भी हैं, कैसे करते हैं चलिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो ट्रिक के बारे में मैं पहले बताता हूँ, यहाँ पे ट्रिक कैसे होंगी ना। देखो ट्रिक क्या है, यहाँ पे अगर आपको ये रिएक्शन इस तरीके से दिया हुआ है, तो इस तरीके से रिएक्शन दिया हुआ है, तो नॉर्मली जो आपको यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन दिया हुआ है तो आपको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से फॉर्म कर लेना है। लेकिन इसमें आपको ट्रिक के लिए जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो है आपको नॉर्मल 2 ही मॉलिक्यूल सेम दिए हुए रहेंगे, तो एक को एसिड बनाना, एक को अल्कोहल बना देना। लेकिन इंपोर्टेड आपको जो है क्रॉस अल्डोल में आते हैं। तो हम क्रॉस अल्डोल के बारे में बात करते हैं। तो क्रॉस अल्डोल के केसेस में क्या होता है ना, आपका 2 डिफरेंट अल्डिहाइड लेते हैं या फिर जो है ओके, जिसमें जो है नो अल्फा हाइड्रोजन होता है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन जो है इसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या मैंने लिया, यहाँ पे जो लिया बेंजल्डिहाइड लिया एंड यहाँ पे जो है पैरामिथाइल जो है बेंजल्डिहाइड लिया है। तो अब देखो ये दोनों केसेस जो है अलग है। अब इस रिएक्शन को कैसे करोगे, जैसा अभी हमने सीख किया है ना वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमने फिर क्या कर दिया, C डबल बॉन्ड OH मैंने इसका लिख दिया है एंड इसका जो है मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले रखा है। यहाँ पे देखो
यहाँ पे मैंने क्या किया, सी डबल बॉन्ड OH लिख दिया एंड यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे कार्बोनिल पे पॉजिटिव लगा दो, यहाँ पे भी पॉजिटिव लगा दो। अब जैसे ही पॉजिटिव लगाओगे तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जो है आपका बेंजीन जो भी ग्रुप दे के जो है आपका इस कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल जो है आपका +M एंड +I इफेक्ट के थ्रू जो है आपका इसे जो है एक्स्ट्रा स्टेबल यहाँ पे कर रहा है इसको। ओके, यहाँ पे जो अगर आप मेनली नॉर्मली कंसिडर करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपका +I इफेक्ट के थ्रू जो है आपका यहाँ पे कर रहा है, +M बोला इसके लिए सही नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो +I इफेक्ट के थ्रू जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा इस कार्बोकैटायन को जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये मैं नॉर्मल आपको ट्रिक के थ्रू बता रहा हूँ, ऐसा आप कॉन्सेप्ट मत लगाना। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा उसके लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना ना, यहाँ पे प्लस लिख देना। प्लस लिखने के कारण जो यहाँ पे ये CH3 जो है आपका इस कार्बोकैटायन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है। मतलब जो है ज़्यादा वैकेंट कौन सा हो गया, ये हो गया, बिकॉज यहाँ पे कोई सा भी जो है इसे स्टेबल करने के लिए नहीं है, लेकिन इसे स्टेबल करने के लिए CH3 है, OH है, सॉरी CH3 ग्रुप है। मतलब OH का अटैक आप किस में होगा, इसमें ज़्यादा अच्छा होगा या इसमें ज़्यादा अच्छा होगा? तो ऑफकोर्स आप बोलोगे इसमें ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे +I इफेक्ट वाला ग्रुप है, इसमें नहीं है। तो यहाँ पे देखो अगर इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा तो आप क्या करना, नॉर्मली जो है ना, नॉर्मली जो है ट्रिक के अकॉर्डिंग देखो, ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जिस पे जो है देखो, जिस पे जो है OH माइनस का अटैक होगा, आप लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, जिस पे OH माइनस का अटैक होगा उसका आप एसिड बना दो एंड दूसरा जो बचा उसका आप जो है एल्कोहल बना दो। ओके, तो अब हमने जो है यहाँ पे देखो इसे लिख लो, जिसमें OH माइनस का अटैक होगा, जो मैं बोल रहा हूँ जिसमें OH माइनस का अटैक होगा उसका एसिड बनेगा एंड जिसका नहीं बनेगा, मतलब जो है जिसमें OH माइनस का अटैक नहीं होगा उसका जो है एल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इन दोनों केसेस में जो है यहाँ पे ये दिया हुआ, तो इस पे जो है आपका क्या हो जाएगा ना, इसका एसिड बन जाएगा एंड इसका जो है आपका एल्कोहल बन जाएगा। तो देखो सी डबल बॉन्ड O-N एंड यहाँ पे CH3 वाले में जो है एल्कोहल फॉर्म हो गया। सिमिलरली आप इन दोनों केसेस में देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, ये HC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे देखो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव दोगे तो ये बहुत कम यहाँ पे स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो नॉर्मली हम समझ गए OH माइनस का अटैक जो है इस केस में यहाँ पे होने वाला है। तो जिस पे होगा उसका एसिड, मतलब OH माइनस का अटैक यहाँ पे होगा, मतलब इसका एसिड बन जाएगा, मतलब HC डबल बॉन्ड O माइनस एंड इसका एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप चेक करोगे तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको दिया हुआ है CHO दिया हुआ है एंड यहाँ पे हमने CH3 एंड यहाँ पे CD3 ले लिया। तो अब बोथ केसेस के लिए अगर आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे देखो दो केसेस कंसीडर करते हैं। सबसे पहले CD3 जो है ना, CD3 एंड CH3 वाले कंसीडर करते हैं, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव देंगे तो इन दोनों के जो है ऑर्डर के रेस्पेक्ट में हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो +I इफेक्ट का ऑर्डर देखेंगे ना, तो जो यहाँ पे ट्रिटियम का ज़्यादा होता है, देन यहाँ पे ड्यूटेरियम का ज़्यादा होता है, देन हाइड्रोजन का होता है। लेकिन ये आपका इसका ऑर्डर है, मतलब +I इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये वाला हो गया, मतलब इसका एसिड बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम +H इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो यहाँ पे CH का ज़्यादा होता है, देन CD का होता है, देन आपका जो है CT का होता है। मतलब +H इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो है +H इफेक्ट जो है यहाँ पे CH वाले का होता है ज़्यादा। ओके, जो +H इफेक्ट होता है वो CH वाले का जो है ज़्यादा होता है। मतलब जो है आपका एसिड इसका बनेगा। अब पहले मैंने बोला +I इफेक्ट के अकॉर्डिंग इसका बनेगा, +H इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो आपका किसका बनेगा, इसका बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे आप कैसे कंक्लूजन निकालोगे, आपको पता है कि +H इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है +I इफेक्ट के अकॉर्डिंग, इसीलिए जो है यहाँ पे आपका एसिड इसी का बनेगा। यहाँ पे जो CD3 वाला है उसका बनेगा एंड इसके बाद में CH3 वाले का नहीं बनेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप चेक करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, NO2 दे दिया एंड NO2 दे दिया। तो NO2 के केस में यहाँ पे क्या है, जो NO2 इस पोजीशन में प्रेजेंट होता है ना, ये सिर्फ -I इफेक्ट लगाएगा, ये जो है -I इफेक्ट लगाएगा। लेकिन यहाँ पे पैरा पोजीशन पे जो है ये -M + -I लगाएगा। मतलब -M -I लगाने के कारण जो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण जो है इसका जो है आपका क्या बनेगा, इसका एसिड बन जाएगा। देखो हमने इसका एसिड बना दिया। मैंने बोला जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसी पे जो है आपका NaOH का जो है अटैक होगा एंड उसी पे NaOH का अटैक होने के कारण जो है उसका एसिड बन जाएगा। तो इसका एसिड बन गया एंड यहाँ पे जो है इसका एल्कोहल बना दिया हमने। सिमिलरली जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, अगर आप देखो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन भी सिमिलर केसेस है। इसके मैकेनिज्म के बारे में आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है ना, कोंक NaOH दोगे तो कोंक NaOH में केसेस में देखो बहुत सारे सिमेट्रिकल पोर्शन दिए हुए हैं। तो OH माइनस मान लेते हैं हमने यहाँ पे अटैक कर दिया, तो यहाँ पे जो है नेगेटिव चलाया। अब देखो ऑक्सीजन पे यहाँ पे इस तरीके से नेगेटिव चलाया। ओके, यहाँ पे जो है OH इस तरीके से आ गया एंड यहाँ पे नेगेटिव चलाया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस तरीके से वापस आएगा एंड ये इस तरीके से हाइड्राइड का जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा एंड हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद में जो है आपका ये इस तरीके से अपवर्ड चला जाएगा। ओके, एंड जैसे ही अपवर्ड चला जाएगा आपका जो है नेक्स्ट स्टेप में जो है आपका ये फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, यहाँ पे H+ जो है आपका फिर से जो है यहाँ पे चला जाएगा एंड आपका जो है इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को करें कैसे, देखो करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देखो आपका दोनों ही पोजीशन पर जो सेम, मतलब किसी का भी जो एक को एसिड बना दो, एक को एल्कोहल बना दो। तो हमने इसे जो है एसिड बना दिया, इसे एल्कोहल बना दिया। मतलब यहाँ पे जो है
O माइनस सी डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे जो है OH का फॉर्मेशन हो गया। मतलब ये जो है आपका यहाँ पे इस केस के लिए प्रोडक्ट हो गया। ओके, सिमिलरली जो है यहाँ पे हमने जो है एग्जांपल लिया है 2। देखो यहाँ पे क्या है, ये पीएच है एंड ये सी डबल बॉन्ड OH। आप देखो पीएच जो है यहाँ पे कुछ हद तक जो है यहाँ पे अगर आप देखो पॉजिटिव लिख दो एंड यहाँ पॉजिटिव लिख दो हमारा ट्रिक के अकॉर्डिंग। अब पॉजिटिव हमने लिख दिया तो पीएच जो है कुछ हद तक जो है इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा एंड यहाँ पे हाइड्रोजन स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे यही है ना, मतलब यहाँ पे यही है कि OH माइनस कौन यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, OH माइनस आप नॉर्मली बोल सकते हो कि OH माइनस जो आपका यही एक्सेप्ट करेगा। मतलब जो इसका आपका एसिड बन जाएगा एंड इसका जो है आपका क्या बन जाएगा, इसका एल्कोहल बन जाएगा। तो देखो हमने वही फॉर्म किया है यहाँ पे। ओके, हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो सी डबल बॉन्ड OH इस तरीके से दिया हुआ है एंड सी डबल बॉन्ड O इस तरीके से जो है D दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है ना, यहाँ पे देखो एसिड किसका बना है, एसिड जो है आपका इस केसेस के लिए जो है आपका हाइड्रोजन वाले का हुआ है। हाइड्रोजन वाले का जो है आपका इस केस में एसिड बन जाएगा। जस्ट अभी मैंने इसके बारे में जो है आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसका जो है आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, उसका आपका इस केसेस के लिए एसिड बन जाएगा। नॉर्मली मैकेनिज्म देखो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। देखो सबसे पहले जो है OH माइनस का अटैक जो है इस वाले कार्बन पे होगा। ओके, यहाँ पे जो है OH माइनस का अटैक जो है आपका इस कार्बन पे होगा, ये ऊपर चला गया। ओके, जैसे ऊपर चला गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चला आया। अब नेगेटिव चलाने के बाद में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर वापस आएगा एंड यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट होगा इस तरीके से एंड ये ऊपर चला जाएगा एंड यहाँ पे जो है आपका इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा एंड फॉर्म होने के बाद में जो है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन जो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा एंड शिफ्ट होने के बाद में जो आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, जिसमें जो है हाइड्रोजन वाले का जो है आपका एसिड बन जाएगा एंड इस तरीके से जो है ड्यूटेरियम वाले का जो है आपका इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आप यहाँ पे ट्रिक्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो एंड मैंने आपको जो है शुरू में मैकेनिज्म बताया एंड ट्रिक्स भी बताया बहुत सारे। तो उम्मीद है जो है इससे आपको बहुत ज़्यादा हद तक जो है हेल्प हुआ होगा। अगर हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इस तरह की वीडियो साथ में नेक्स्ट के वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।